मोस्टली ब्रेकअप के बाद लोगों को सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है और वो एक रिलेशनशिप में अगेन आ जाते हैं। इट्स जस्ट फॉर द सपोर्ट सिस्टम, ताकि उनका जो दर्द है वो कम हो जाए। लेकिन एट द सेम प्लेस वो लड़का जो इसके साथ रिलेशन में आया हो या फिर वो लड़की, वो एंगेज हो जाता है उससे फुली, तो इनडायरेक्टली आप उसे हर्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ऐसे केस को समझ लोगे ना तो ध्यान से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है? तो बेसिकली ये गलत है मोस्टली। और 1% 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो इन सारे घटनाओं से ग्रसित होते हैं, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, लाइक मी, ठीक है भाई, 3 साल हो गए सिंगल, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी चीजों पे। अब लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, ठीक है? और ऐसा क्या होता है कि अब उन्हें लगता है कि मुझे अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिलेशनशिप में आने का पहला फैक्टर क्या है, इन्फैचुएशन। आपको देख के ऐसा लगता है कि शी और ही इज द परफेक्ट फॉर मी, है ना? या फिर वो क्रश हो सकता है, क्रश भी कभी कभार हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत भी हो सकता है। क्या पता वो भाई चाइनीज प्रोडक्ट हो, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी ना हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि बस वो दिखने में ही अच्छा हो, अंदर से खाली हो। तो जो ऐसे केसेस हैं जो लुकिंग बेस्ड है, मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि शी इज और ही इज द परफेक्ट फॉर मी, वो भाई कभी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जो मोस्टली आपको लगता है ना कि यार जोड़ी तो कमाल की, भाई परफेक्ट मैच है, वो नहीं होते, हमेशा याद रखना। क्योंकि वो दोनों ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो दोनों सुपीरियर होते हैं, वो दोनों डोमिनेटिंग होते हैं। तो एक जगह 2 डोमिनेटिंग केसेस नहीं सर्वाइव कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जो दिखने में परफेक्ट लग रहे हो परफेक्ट कभी नहीं होते, ठीक है? पहला केस। दूसरा केस बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, एक बार और बताता हूँ यार। इन्फैचुएशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्रश, है ना, या फिर जो लुकिंग के पर्सपेक्टिव से आपने मेटिंग कर ली, ठीक है, और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, तो सर्वाइवल के चांसेस कम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्यूनिंग नहीं बैठती, तो आप उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे। क्योंकि लुकिंग इज ओनली टेम्परेरी, वो एक टेम्परेरी है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। समझ में आया? अब जो दूसरा लेवल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन, ठीक है? अट्रैक्शन पे कैसे? अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैलेंट। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके पास कितना टैलेंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? मान लो कि आप के पास एक लड़की है जिसे आप लाइक करते हो, वो कुछ लाइफ में करना चाहती है और करेंटली आप वो काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? शी इज इम्प्रेस्ड बाय यू। भाई वो इम्प्रेस होगी, पक्का होगी यार। जैसे मान लो उसको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ऑलरेडी गिटार बजाता हूँ, तो मतलब समझ गए ना क्या होने वाला है, ठीक है? या फिर उसको पढ़ाई बहुत पसंद है, उसको इंटेलिजेंट पर्सन बहुत पसंद है और आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो ऑलरेडी, या कुछ वो क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहती है और आपके पास उसके सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन है मतलब दिमाग में सॉल्यूशन, आप समझा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे शी लव्स यू, वो आपको प्यार करेगी। मतलब ये वाइस वर्सा है, वो आपको प्यार करेगी या करेगा, लगा लो वो हिसाब, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लुक डजंट मैटर। लुक्स यहाँ मैटर नहीं करते, क्योंकि लुक्स जो है वो टेम्परेरी है, और यहाँ पे मैटर करता है टैलेंटेड। अगर आपके पास वो चीज है, टैलेंट है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मरते दम तक रहेगा, ठीक है ना? तो बस सिंपल है, आई चीज समझ लो। तो बेसिकली आप करोगे क्या, सीखा क्या तुमने? भाई सीखना ही है, पहले तो मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं बता दूं, अगली वीडियो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप। उसमें वैसे मैंने सोचा है कि अभी अभी बना दूं, लेकिन मैं बाद में बना दूंगा। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि अब जो आपने सीखा है वो वीडियो से क्या सीखा है। तो भाई करना क्या है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता अपने लुक्स पे ही ध्यान दो, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शक्ल कब देखता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी देर अपनी शक्ल देखूंगा उतनी देर में मैं कुछ और इनोवेटिव कर सकता हूँ और कुछ इनोवेटिव सोच सकता हूँ। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट कभी करता ही नहीं। आपने देख ही लिया होगा मेरी वेशभूषा को, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या करना है हमें बेसिकली यार, स्किल्स पे डेवलपमेंट करना है ना। अपनी स्किल्स पे वर्क करो, दिन रात वर्क करो, कैसे भी अपने आप को रोज कुछ ना कुछ नया सीखो।
और जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ भाई आपने अब तक क्या सीख लिया। 20 साल के हो, 25 साल के हो गए, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप कौन हो। अब ये मत बता देना कि हाँ मेरे पापा भाई इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर, ये नहीं सुनना चाहता मैं। आप कौन हो, समझ भाई, ये बताओ। ओके, मिलेंगे कल इसी टाइम।